हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे और ऑलमोस्ट ज्योमेट्री पोर्शन में हमने ट्रायंगल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है सबके बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है ट्रायंगल से रिलेट करके, आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि आखिरकार हम जो ट्रायंगल फॉर्म किए उसका एरिया कैसे मेजर करें। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो हम जब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक तो हम सिंपल फॉर्मूला होता है 1.5 L/B, मतलब 1/2 आधा, जिसको बोलते हैं बेस मतलब आधार गुणे ऊंचाई। और दूसरा फॉर्मूला आता है जो हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और लास्ट जो तरीका आता है वो हमारा होता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं कि ट्रायंगल्स का एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल फॉर्मूला ऑफ एरिया कि कैसे ट्रायंगल का फाइंड करेंगे। अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, सपोज ABC, और वर्टेक्स B पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जो हाइट दिख रही है, मतलब जिसको हमने परपेंडिकुलर बताया था, तो ये आसानी से दिख रहा और ये बेस। अब यहां से हमने फॉर्मूला क्या निकल के आता, 1/2 B/H, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। तो राइट एंगल इसलिए हमने सिलेक्ट किया था कि यहां पर हाइट और बेस दोनों दिख रहे थे। तो यहां से हम आसानी से कह सकते हैं जो सिंपल फॉर्मूला हमारा निकल के आया 1/2 B/H, तो हम आसानी से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लें कि हमारे पास कोई इस टाइप एंगल गिवन हो, उसमें कैसे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसमें आपके पास 3 साइड दिख रही हैं, तो यहां से आपको कोई भी साइड को क्या बेस मानना पड़ेगा। तो सपोज यदि आपने साइड ये PQR एक ट्रायंगल था, तो यदि आपने QR बेस मान लिया, तो इस बेस पे आप कोई एक एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो मतलब ये 90 डिग्री पे, तो यहां से आपके पास इस परपेंडिकुलर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से भी आसानी से आप इसी फॉर्मूले से, मतलब 1.5 बेस आपका क्या हो जाएगा, QR आपका बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर यहां पे क्या हो जाएगा, P, और ये सपोज पॉइंट D था तो PD क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब हाइट हो जाएगी। तो इसमें भी आसानी से आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सपोज आपके पास हाइट ना गिवन हो और ये साइड्स की जो है वैल्यू गिवन हो, तो अब यहां आप जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप इसकी हाइट फाइंड करेंगे और फिर आप इसका एरिया निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल आपके पास गिवन है और उनके साइड्स की वैल्यूज गिवन है। अब आप सिंपल फॉर्मूला से इनका एरिया आसानी से बता सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, 1.5 B/H। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1.5, अब यहां से B की जब बात करेंगे तो कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाई H कितना है आपका 16, तो 16। अभी ये मीटर में वैल्यू है, मीटर, तो आप मीटर यहां पे भी लिख सकते हैं या फिर लास्ट में जो वैल्यू आएगी तो यूनिट आप बता दीजिएगा। तो अब यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 9 जा 18 और 16 9 जा कितना होता है
144, तो यहां से क्या लिखेंगे 144। अब वैल्यू किसमें थी, मीटर, मीटर, तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना निकल के आया, ये जो ट्रायंगल था वो कितना निकल के आया एरिया, 144 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही ये आपके पास दूसरा एग्जांपल गिवन है। यहां पे आपका जो बेस क्यू आर है वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट गिवन है ओवल ट्रायंगल की तो वो कितना, 8 सेंटीमीटर। तो अब यहां से 1.5 मल्टीप्लाइड बाई बेस मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी हुई है, पी ओ क्या है, हाइट ही तो है, तो ये कितना 8, तो 8। अब इसको सिंप्लीफाई के लिए 2 6 जा 12, अब 8 6 जा कितना 48। अब यहां पे यूनिट क्या गिवन थी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये जो ट्रायंगल गिवन था इसका ओल और एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दूसरे ट्रायंगल में हम एरिया फाइंड करने की बात करते हैं तो आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हमने बताई थी, इक्वल होती हैं। तो ये जो एरिया का फॉर्मूला है यहाँ पर, तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही बेस बना करके ये फॉर्मूला आप, मतलब जहाँ पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख जाए तो वहां पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, केवल और केवल किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही। तो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब इसकी साइड्स क्या होंगी, यदि ए साइड ये है तो ये भी ए साइड होगी और ए भी ये साइड होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया गया तो √3/4 साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब √3/4 साइड इंटू साइड। तो अब यहां पे साइड कितनी गिवन है, ए, यूनिट में गिवन है ए, तो मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, √3/4 ए इंटू ए। तो ए इंटू ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो यहां से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो निकल के आता है वो होता है √3/4 साइड्स का स्क्वायर। अब सपोज यदि हम इसको वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करें तो जो a है तो यहां पे कोई भी आप नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए। जैसे हमने पुट कर लिया a = 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। तो ए तो सभी जगह पर कितना 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहां से इसको रफ करके क्या लिखते हैं 8 सेंटीमीटर, ए भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ए भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, मतलब ये जो पूरा शेप है इसका क्षेत्रफल ही तो फाइंड करना। तो अब आसानी से क्या करिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहां से फॉर्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। तो यहां ए कितना है 8, तो यहां से लिख सकते हैं √3/4 इंटू ए कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। तो यहां से आपका अब वैल्यू किस में गिवन थी, सेंटीमीटर में। तो यहां से लिख सकते हैं 16 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और वैल्यू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था तो इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं ये ऐसा फार्मूला है जो
सर्वे सर्वा है। कैसे भी ट्रायंगल आप लेकर आइए और उसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिए, आप आसानी से उसका एरिया निकाल लेंगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला ए एरिया अंडर रूट एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला। अब कहेंगे सर ये एस माइनस ए बी सी ये सब क्या है? तो ये क्या, मान लो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड्स की वैल्यू गिवन है, तो सपोज ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी गिवन कर रखी है। तो ये जो ए बी सी है, तो ये जो साइड्स की वैल्यू होती है वही इसको रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो ए बी सी है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अब ए बी सी पता चल गया, तो ये एस कहाँ से आया? तो हमने जब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था तो वहां पर हमने सेमी पेरीमीटर भी पढ़ाया था, और हमने बताया था ये जो सेमी पेरीमीटर है इसका यूज हम हेरोन्स फॉर्मूला में करेंगे। तो ये जो एस डिनोट करता है, तो एस कुछ नहीं होता है, ये किसको डिनोट करता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को। तो यदि हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करें, P इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब A प्लस B प्लस C, ये क्या होगा? ये जो ट्रायंगल ABC था इसका पेरीमीटर है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर, मतलब S। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। अब सेमी पेरीमीटर मतलब आधा, तो इसको जस्ट हम 2 से यदि डिवाइड कर दें तो ये क्या निकल के आएगा? आपका सेमी पेरीमीटर। तो ये जो S है तो ये किसको डिनोट करता है? इस ट्रायंगल के परिमाप का आधा भाग जो है डिनोट करता है। आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है और वहां पे ट्रायंगल PQR जो है उसमें साइड PQ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, और QR कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर, और साइड PR कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। अब अलग अलग साइड्स हैं और यहाँ पे हाइट भी नहीं पता है, तो हम आसानी से हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब हेरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? इसका सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या निकल के आएगा? S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A इज इक्वल टू कितना है? 10 प्लस B कितना है? 8 प्लस C कितना है? 6 अपॉन 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 और 8 18 और प्लस 6 कितना? 24, और 24 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से S इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो मतलब S कितना? 12 सेंटीमीटर निकल के आया। अब आप क्या करिए, आसानी से सारी वैल्यू आपको पता चल गई। S हमारा 12 है, A कितना है? 10, B कितना है? 8, और C कितना है? 6। तो आप पुट कर दीजिए अंडर रूट कितना? S 12 ब्रैकेट में 12 माइनस A कितना? 10, अगेन S 12 माइनस B कितना? 8 ब्रैकेट में 12 माइनस C कितना है आपका? 6। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से अगेन रूट, तो 12 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 12 में 8 जाएगा तो 4, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, और यहाँ पे 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो यहाँ से अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ गई?
12 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब यहां से रूट फाइंड करना होता है हमें। तो यहां से यदि हम इस रूट को सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12 2 जा कितना 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 जा 24। मतलब हमें तो क्या पेयर ही तो कैलकुलेट करने थे। तो देखिए 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया कितना 24 का। तो अब रूट हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो मतलब यहां से हम निकालें तो जो पेयर था उसकी सिर्फ एक वैल्यू बाहर निकालनी है, तो कितना बचेगा आपके पास 24, और ये इजीली रूट आपका क्या कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से वैल्यू क्या थी सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, आपकी कैसी भी साइड मतलब उनके चाहे जितनी भी अलग अलग टाइप की लेंथ गिवन हो, उसमें आपको हाइट फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इस फॉर्मूले से उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब आपकी बुक में एरिया रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करके आप खुद ब खुद सॉल्व करिएगा। और फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर आप बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका तुरंत से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे क्या हो उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए और सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए।